छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, जिसकी शुरुआत हंगामे के साथ हुई। सदन में भिलाई स्टील प्लांट हादसे का मुद्दा उठा। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव ने सवाल, जिनके जवाब पर श्रम मंत्री शिव डहरिया ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 3 सालों में 15 लोगों की मौत और 9 लोग घायल। विधायक देवेंद्र यादव ने पूछा कि क्या मृतकों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। इसके जवाब में श्रम मंत्री ने कहा कि श्रम अधिनियम में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। हालांकि मानवीय आधार पर 4 लोगों को अनुकंपा दी गई। IPS24 ने भी बीएसपी हादसों की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। साथ ही लगातार बीएसपी कर्मचारी के मुद्दे उठाता रहा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ध्यानाकर्षण में बिलासपुर वन मंडल में कैंपा के माध्यम से होने वाले कार्यों में अनियमितता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कैंपा के माध्यम से होने वाले कार्यों में गड़बड़ी की गई है, मजदूरों के भुगतान में अनियमितता बरती गई है। इस पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने एक अधिकारी को निलंबित करने की घोषणा की, साथ ही जाँच कराने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि कितना केंद्र सरकार ने दिया और कितना राज्य सरकार ने दिया। इस पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि केंद्र ने 51,560 से भी ज़्यादा दिया है और राज्य ने 11,140 से ज़्यादा भुगतान किया। केंद्र सरकार कोई पैसा धान खरीदी में नहीं देती। धान खरीदी के बाद मिलिंग करने के बाद जो चावल जमा होती है उसमें उसके एवज में राज्य सरकार को केंद्र सरकार पैसा देती है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक धान खरीदी में किए गए भुगतान का भी मामला उठाया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार नोकझोंक हुई। मुद्दे पर मंत्री के जवाब से संतुष्ट होते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि समर्थन मूल्य पर 51,560 से ज्यादा करोड़ का भुगतान किया। विधानसभा में बीजेपी के विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदी में प्रोत्साहन की राशि देती है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रोत्साहन राशि 2014 के बाद केंद्र सरकार ने बंद कर दी है। प्रोत्साहन राशि तो केंद्र देती ही नहीं और जो भी राज्य प्रोत्साहन राशि देंगे उनका चावल हम नहीं खरीदेंगे, ये केंद्र सरकार कहती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। कांग्रेस के कुल 71 विधायकों में से 69 ने राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट दिए, जबकि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को कुल 21 वोट प्राप्त हुए। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। अमरजीत भगत ने कहा, पार्टी गाइडलाइन का उल्लंघन तो हुआ है, वो 2 कौन लोग हैं इसका पता लगाना कठिन है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान सामने आया। मरकाम ने कहा कि अभी उनके पास विधिवत जानकारी नहीं मिली है। एक बार आधिकारिक जानकारी आ जाए इसके बाद इस मामले में कुछ बोलेंगे। अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी हो। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी और अघोषित बिजली कटौती को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा किसान मोर्चा ने सहकारी समिति में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। किसान मोर्चा ने रायपुर के तिरंगा सहकारी समिति के सामने सांकेतिक ताला जड़कर विरोध जताया। साथ ही कहा कि प्रदेश में खाद की कमी और कालाबाजारी के चलते किसान मजबूर होकर प्रदर्शन करें। वेतन विसंगति को दूर करने के लिए वादा निभाओ रैली में शामिल होने जा रहे पेंड्रा के 50 से अधिक शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी विधानसभा का घेराव करने के लिए रायपुर जा रहे थे, जिसे पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। फिलहाल शिक्षकों को गुरुकुल के जिम्नास्टिक भवन में रखा गया। बलरामपुर जिले के दूरस्थ अंचल में स्थित कोरंदा इलाके में एसपी मोहित गर्ग स्कूल में शिक्षक की भूमिका में नजर आए। यहाँ पर उन्होंने स्कूल का निरीक्षण करने के साथ छात्राओं को पढ़ाया। एसपी को शिक्षक के रूप में पाकर बच्चे काफी खुश नजर आए। बिलासपुर में कल मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद कलेक्टर और निगम आयुक्त के बगले में भी जलभराव हो गया। वहीं शहर के कई क्षेत्रों में जलभराव हुआ। नालियों का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। वहीं कलेक्टर निवास में पंप लगाकर पानी निकाला गया। जलभराव से शहरवासी परेशान हो रहे। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक 11 में अवैध कब्जा हटाने गए तहसीलदार और नगर पंचायत सीईओ के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई और गालियां भी दी गई। अधिकारियों के साथ हुए इस बुरे बर्ताव का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामले में नगर पंचायत के सीएमओ दीपक एक्का ने रामानुजगंज थाने में शिकायत की है और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराया है। सुकमा के पोलमपल्ली में नक्सलियों ने घर में घुसकर ग्रामीण की हत्या कर दी। एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि नक्सली पहले घर में घुसे, इसके बाद बच्चे और पत्नी के साथ ही
के सामने ही लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद नक्सलियों ने मृतक के वाहन में भी आग लगा दी। हत्या के बाद नक्सलियों ने घर पर पर्चा भी फेंका। पुलिस मुखबिरी के शक में मड़कम जोगा की हत्या करने की बात लिखी गई। सरायपाली के भंवरपुर चौकी इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर पति पत्नी का शव संदिग्ध हालत में मिला। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वहीं दोनों के शरीर में चोट के निशान मिले हैं, जिससे मौत की आशंका जताई जा रही है। वीरभद्र में ट्रैक्टर चलाने के दौरान 10वीं की छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर सीखने के दौरान ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया और निकालने के दौरान ट्रैक्टर उसके ऊपर ही आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वही घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सरायपाली के बसना पुलिस ने 5 लाख के गांजा के साथ 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 25 किलो गांजा जब्त किया गया है। 5 में से 2 आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। बिलासपुर में शासकीय पंचायत भवन मौज मस्ती का अड्डा बन चुका है। दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि सरकारी पंचायत भवन को बताया जा रहा है। इसमें कुछ लोग बाकायदा शराब की बोतल, ग्लास और चखना के साथ जाम छलकाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो बिल्हा के ग्राम पंचायत केवाची का है, जहां पर शराबियों का मजमा लगा हुआ है। सरायपाली के बसना थाना इलाके में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया, जहां पर आरोपी ने शादी का झांसा देकर घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कबीरगंज जिले में लगातार आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। जिले में अब तक हुए हादसों में 22 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं 2 लोगों की मौत हुई है। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात बरतने और बारिश में पेड़ के नीचे खड़ा होने से बचने की अपील की है। राजनांदगांव जिले के सरेश्वर दास नगर पालिका स्कूल में संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूल में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई। स्मार्ट क्लास के जरिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञ शिक्षक फ्री में कोचिंग देंगे। इस मौके पर कलेक्टर ने छात्रों को अपने आईएएस बनने के सफर को साझा किया। जांजगीर चांपा जिले के स्कूलों में पुलिस विभाग यातायात जागरूकता अभियान चला रही है। स्कूलों में पहुंचकर छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है और दुर्घटनाओं से बचने के बारे में बताया जा रहा है। एसपी विजय अग्रवाल का कहना है कि यातायात नियम संबंधी जागरूकता लाने स्कूल को फोकस किया गया है, क्योंकि छात्र खुद समझेंगे और अपने घर में चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने हरेली त्योहार से गोमूत्र की खरीदी का ऐलान किया है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के बहेराडीह गांव के किसान बरसों से गोमूत्र से नीम सार बनाकर कीटनाशक बना रहे हैं, जिससे किसानों की बचत होती है और मार्केट में कीटनाशक दवा खरीदनी नहीं पड़ती। साथ ही जैविक खाद खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। इससे बनाने की प्रक्रिया भी सरल है। गोमूत्र से नीम सार को बनाने में खर्च न के बराबर। महासमुंद में नेशनल हाईवे पर घोडारी के पास रेत से भरी हाईवा ने पीछे खड़ी बस को पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे बस अस्थायी चेक पोस्ट को तोड़ते हुए गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में चेक पोस्ट के 2 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व कर्मचारी और 3 यात्री शामिल है, जिसमें एक प्रधान आरक्षक को गंभीर चोट आई। कोरबा के करतला थाना इलाके में 3 लोगों की लाश तालाब में मिली। तीनों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। तालाब में दादी के साथ नाती नतीन की लाश मिली है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जशपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने पति को जान से मारने की कोशिश करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला पीड़ित की दूसरी पत्नी है, जिसने स्कूटी से पेट्रोल निकालकर पति पर छिड़का, इसके बाद आग लगा दी और मौके से फरार हो गई। वहीं पड़ोसियों ने पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी। महासमुंद में सिंचाई के लिए बनाए गए केशवा बांध के आसपास ग्रामीण अतिक्रमण कर खेती कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े पगडंडी बना दिए हैं, जिसकी वजह से बांध का पानी दूसरी तरफ चला जा रहा है। इससे हर साल बांध में क्षमता से कम पानी भर रहा है। इस साल भी अभी तक सिर्फ 20% ही पानी भरा है। इसका मुख्य कारण पानी आने वाले क्षेत्र के बीच सड़क और पुलिया बनना है। महासमुंद में अमरनाथ के दर्शन से वापस लौटे श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं का कहना है कि अमरनाथ की कृपा से हम दर्शन कर सुरक्षित लौट आए और इस दौरान उन्होंने अमरनाथ यात्रा में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं को नमन किया। पेंड्रा में एक बार फिर दुर्लभ प्रजाति के शामिल कैट प्रजाति का ब्राउन ट्री
स्नैक पाया गया है, जिसको वन सुंदरी भी कहते हैं। स्नैक मैन द्वारिका कोल जब रोजाना की तरह सांप की सूचना पर रेस्क्यू करने पहुंचे तो वहां पर गौरेला के जंगल में दुर्लभ प्रजाति का सांप देखने को मिला। इस सांप को द्वारिका ने वन विभाग के सामने उपस्थिति दर्ज कराने के बाद सुरक्षित तरीके से वापस जंगल में छोड़ दिया। जांजगीर चांपा के जयजयपुर से विधायक के घर चोरी के मामले में 2 दिनों के बाद भी कोई खुलासा नहीं हो पाया। विधायक केशव चंद्रा ने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों की 5 टीमें जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी और कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं। 12 से 15 संदेहियों से पूछताछ जारी। जांजगीर चांपा के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने चांपा के अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान 10:30 बजे जब उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ की उपस्थिति पंजी की जांच की, जहां 2 चिकित्सक गैर हाजिर मिले। कलेक्टर ने डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने डॉक्टरों को समय पर आने और मरीजों का बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। जशपुर के टिकैतगंज स्कूल में शिक्षिका शराब के नशे में धुत पाई गई। मामला सामने आने पर फिर से शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में खड़ा हो गया। शिक्षिका बच्चों को पढ़ाने के समय कुर्सी में सोती हुई पाई गई। वहीं प्रधान पाठिका ने बताया कि शिक्षिका हमेशा शराब के नशे में स्कूल आती हैं। फिलहाल बीईओ ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में 700 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 7 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसमें रायपुर से 4, दुर्ग से 2 और 1 बेमेतरा से मरीज शामिल है। रायपुर में सबसे ज्यादा 102 मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग में 101 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 400 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 4.71 हो गई। दुर्ग जिले में कोरोना एक बार फिर अपने पांव पसार रहा है। 24 घंटे के भीतर जिले में कोरोना के 2 मौतें हुई हैं। करीब 120 दिनों बाद मौत की खबर सुनते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। भाटापारा में कोरोना से बचाव के लिए लगातार अलग अलग तरह से अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में जागरूकता फैलाने इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने एक शिविर का आयोजन किया, जिसमें एसोसिएशन के सदस्यों ने बूस्टर डोज लगाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें कई बच्चों को 95% से ज्यादा अंक मिले हैं। परीक्षा में छत्तीसगढ़ से लगभग 40,000 बच्चे शामिल हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद जशपुर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाला और खुशी का इजहार किया। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने कहा कि 70 साल के इतिहास में ऐसा सुखद अवसर पहली बार मिला है। द्रौपदी मुर्मू के देश के 15वें राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद बलरामपुर जिले में आदिवासी समुदाय के बीच जश्न का माहौल देखने को मिला। पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। कवर्धा के डेंगूरजाम गांव में तालाब में नहाने उतरे 2 सगे भाई को पता नहीं चल पाया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार दोपहर 3 बजे दोनों सगे भाई नहाने के लिए उतरे थे। गोताखोरों की मदद से लगातार खोजबीन की जा रही है, मगर अब तक कोई सफलता नहीं मिली। डूंगरगढ़ केंद्रीय विद्यालय की 9वीं की कक्षा की छात्रा की मौत से डूंगरगढ़ शहरवासी में आक्रोश है। नागरिकों ने शहर की कैंडल मार्च निकाला और विरोध जताया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और बच्चे शामिल। डूंगरगढ़ में लोगों ने हाथ में तख्ती लेकर मृतक छात्रा के जल्द इंसाफ की मांग की। सब बता दें कि एक दिन पहले छात्रा का शव जंगल में मिला था। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने छात्रा के साथ रेप कर हत्या की आशंका जताई। सरगुजा जिले में ब्रांडेड के नाम पर मिलावटी शराब की बिक्री का मामला सामने आया है। बतौली की शासकीय विदेशी शराब दुकान में कर्मचारी घर में ब्रांडेड शराब की खाली बोतलों में मिलावटी शराब तैयार कर इसको बेच रहे थे। राजधानी रायपुर के न्यू चंगोरा भाटा इलाके में एक युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। साथ ही पुलिस की जांच पर कई सवाल खड़े किए। इधर परिजनों ने पुलिस की जांच पर कई सवाल खड़े करते हुए डीडी नगर थाना में गुमशुदा इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस युवक को नहीं ढूंढ पाई। हालांकि पुलिस को 2 युवकों के पास से लापता युवक के मोबाइल और बाइक जब्त मिले। रायगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक के 4 गांव में डायरिया का प्रकोप फैल गया है। बरमकेला ब्लॉक के बिंगची, धुमा, भाटा, परसाजी और बटाऊपली गांव का है और गांव के 2 दर्जन से अधिक मरीजों को उल्टी दस्त की शिकायतें सामने आई।
वहीं तहसीलदार ने बरमकेला गांव में बिना अनुमति के किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताया जाता है कि बुधवार देर रात से ही गांव के लोगों को एक के बाद एक उल्टी दस्त की शिकायत हुई और अंदेशा जताया जा रहा है कि गांव के लोगों में सार्वजनिक तौर पर दूषित भोजन किया था, जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ी। बारिश के साथ ही बिलासपुर शहर की सड़कों का बुरा हाल हो चुका है। सीवरेज और अमृत मिशन की बेतरतीब खुदाई भी सड़कों के बर्बाद होने का कारण है। दरअसल सीवरेज प्रोजेक्ट जहां पर 13 सालों के बाद भी पूरा नहीं सका। धमतरी में बीते दिनों हुई बारिश से हजारों एकड़ खेत में लगी धान को नुकसान पहुंचा। 8 से 10 दिनों तक पानी में डूबे रहने से फसल सड़ रही है। ऐसे में जिले के किसान रोजाना मुआवजा की मांग को लेकर कलेक्टर के पास जा रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर ब्लॉक के घिवरा गांव में महिलाओं को चूल्हे के धुएं से बचाने के लिए धुआं रहित चूल्हा बनाया जा रहा है और इस कोशिश का नतीजा भी दिख रहा है और गांव में दूसरी महिलाएं भी धुआं रहित चूल्हा जला रही हैं।